इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं हमारी स्किन केयर के ऊपर, राइट। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो वो यही सोच करके ज्वाइन कर रहे हैं कि मैम ऐसा कुछ बता दें कि जिससे हम अपने चेहरे को और बहुत ही अच्छा सुंदर बना सके, राइट। और वही मोटिव से हमने आपके लिए ये नया टॉपिक लेकर के आया है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग आज अपने आप को, जब हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो हमें ये जरूरी है कि हमारी पर्सनालिटी का एक सबसे ज्यादा अहम रोल अगर कुछ प्ले करता है वो हमारी त्वचा होती है, हमारी स्किन होती है। ओवरऑल हम अपने आप को मेकअप से भी बहुत सुंदर बना सकते हैं, लेकिन मेकअप ध्यान रखें कि वो इंस्टेंट रिजल्ट देने का काम करता है। लेकिन बात जब हमारी खूबसूरती की आती है तो हमारी जो त्वचा है वो खुद अपने आप में बहुत ही सुंदर बननी चाहिए, अपने आप में सुंदर दिखनी चाहिए। और वहां से हमारी जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे चेहरे पे निखार आता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी देने वाला एक मोमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो त्वचा है उसका उतना ही ध्यान रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम ध्यान रखने की बात करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए और साथ ही साथ इन जानकारियों को हमें फॉलो भी करना चाहिए। कुछ छोटे स्टेप्स होते हैं, कुछ चीजें जो हम अपने घर पे फॉलो करें, सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें हमारे चेहरे पे जो हमारी त्वचा को एक अलग सा निखार दे, एक पोषण दे। तो वो सारी चीजों को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। मैं आप सभी लोगों के साथ में हमारी आज की जो स्किन केयर की पीपीटी है वो शेयर कर रही हूँ। बस एक हैंड रेज आप जरूर कर दे, एक थम्स अप आप जरूर दिखा दें कि आपको दिख रही है, राइट। जब हम स्किन केयर की बात करते हैं, यस, बहुत अच्छा हमें फील होता है क्योंकि हम जब भी अपने आप को शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो ओवरऑल हमें एक बहुत ज्यादा एक मन हमारा जो है विचलित होता है अगर हमें हल्का सा भी हमारे चेहरे पे कुछ खामियां दिख जाती हैं, राइट। इन खामियों को हम बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं अगर हम सही समय पे इन खामियों को समझ लें और सही समय पे हम जो स्टेप्स हमें उठाने चाहिए अपनी त्वचा को अच्छा बनाने के लिए वो हम कर लें। जब हम स्किन केयर की बात करते हैं, सबसे पहले ये समझ लें कि आपकी जो त्वचा है वो एज क्यों करती है, यानी समय रहते जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे आपकी त्वचा में इतने ज्यादा प्रभाव क्यों पड़ते हैं जिससे आपको बहुत सारी परेशानियों से आपको झेलना पड़ता है। अब जब बात आती है त्वचा की, आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि त्वचा में जो कोलाजन है और इलास्टिन है, इनका जो बनने का जो एक प्रोसेस है वो क्योंकि समय रहते धीरे धीरे करके कम होने लगता है, जिसके कारण हमारी त्वचा का जो स्ट्रक्चर है वो कमजोर होने लगता है, राइट। जैसे आप एक बिल्डिंग देखते हैं कि बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग और मजबूत होती है, उसी तरीके से हमारी स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत तभी बनता है, हमारी स्किन टाइट तभी लगती है जब ये कोलाजन और इलास्टिन हमारे अंदर हमारी त्वचा में मौजूद हो। साथ ही साथ हमारी त्वचा में नमी होनी चाहिए, नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इवन हमारे जो सेल टर्नओवर्स हैं वो भी कम नहीं होने चाहिए। अब बात आती है कि सेल टर्नओवर्स होते क्या हैं। आप जैसे देखें, जब कभी हम घर बनाते हैं, राइट, या जब हमारी बिल्डिंग्स जब हम बना रहे होते हैं तो हर एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए हमारे पास में हमें ईंटें लगानी पड़ती हैं। एक एक ईट को हम वहां पर एक एक करके जब बनाते हैं तब दीवार बनती है और एक पूरी शानदार बिल्डिंग आपके सामने खड़ी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारी त्वचा में ईंटों का काम करता है हमारा सेल, और यही सेल जब एक साथ जुड़ करके हमारी पूरी ओवरऑल त्वचा को बनाने में मदद करता है। तो ये सेल की कमी नहीं होनी चाहिए ताकि हमारी जो त्वचा है वो बहुत ही अच्छी, स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सुंदर बनी रहे। जब हम बात करते हैं हमारी त्वचा की, हमेशा याद रखें कि इन्फ्लेमेशन यानी सूजन या फिर सेंसिटिविटी हमारी त्वचा पे नहीं होनी चाहिए। और इनके होने का कारण क्या हो सकता है? फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं या फिर सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं वो हो सकती हैं। अब जब हम बात करते हैं हमारी आज की जो नीड है या आज की हमारी जो लाइफ है, जो इन्वायरमेंट हमारे आस पड़ोस का है, वो
कैसा है, किस प्रकार का है। क्योंकि हम जब काम करने के लिए बाहर निकलते हैं या जब हम फील्ड के लिए निकलते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड, बहुत सारी मीटिंग से रिलेटेड, सो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हमारी त्वचा को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले आप याद रखें, सूरज। सूरज की हानिकारक किरणें हमारी त्वचा को बहुत बुरा प्रभाव देती हैं। देन आप देख सकते हैं कुछ प्रकार के तनाव हमारी जिंदगी में होते हैं, या फिर अगर हम कुछ गलत आदतों में पड़ जाते हैं, उसके कारण भी हमारी त्वचा पे बहुत ज्यादा फर्क गिरता है, जैसे धूम्रपान होना या फिर मदिरा पान करना। तो इन इन गलत आदतों के कारण भी हमारी त्वचा पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब हम बात करते हैं, हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बाहर बहुत गर्मी आपको सहन करनी पड़ती है, या फिर अगर हम आस पड़ोस में देखें, हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है, तो उसके कारण भी हमारी त्वचा पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे एक त्वचा को किस तरीके से एज हो जाती है। आप यहाँ पर बैठ करके एक डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि जैसे एक उम्र आपको बहुत ही यंग दिख रही है, बहुत ही जवान दिख रही है, और दूसरी ओर पे आपको एक ऐसी खामियां आपको चेहरे पे दिख रही हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि ये जो लेडी है ये बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। अब इसका सबसे बड़ा अगर हम कारण देखें पता लगाने का, वो क्या है कि इनकी त्वचा बहुत ही यंग, टाइट और बहुत ही सुंदर लग रही है। वहीं अगर हम इन मैडम की फेस को देखें, तो यहाँ पर इनकी जो त्वचा है उसमें बहुत सारे झुर्रियां हैं, बहुत सारे रिंकल्स हैं, और इनकी जो त्वचा है वो थोड़ी डल भी दिख रही है इनकी त्वचा के कंपैरिजन में। सो यहाँ पर अगर हमें किसी की त्वचा को पता लगाना है कि वो किस तरीके से या किस प्रकार से वो लग रही हैं, किस प्रकार से वो दिख रही हैं, तो हम सिर्फ उनके चेहरे पे एक नजर घुमाते हैं और उनके चेहरे की हर एक खामी को हम पकड़ते हैं, और हमें वहां से पता चल जाता है कि इनको अपनी त्वचा की रक्षा करना बहुत जरूरी है, उसकी देख रेख करना बहुत जरूरी है। अब जब हम उम्र की बात करते हैं, तो उम्र के अनुसार हमारी त्वचा कैसी, किन किन समस्याओं से गुजरती है, हमें ये भी समझना जरूरी है। जब हम अपनी 20 की उम्र में होते हैं, 20 साल, 21 साल, 22 साल या 29 साल, सो इस दौरान हमारी जो त्वचा है वो नरम भी होती है, कोमल भी होती है। या अगर हम कुछ तकलीफों की बात करें, वो क्या हो सकती है, हमारी त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली हो सकती है, या फिर हमारी त्वचा में अलग अलग तरीके के मुहासे अलग अलग जगह पे भी हो सकते हैं। तो इस दौरान हमें अपनी त्वचा को इन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जब हम 30 की उम्र देखते हैं या 30 के ऊपर की उम्र देखते हैं, तो उस दौरान हमारे त्वचा में कुछ महीन रेखाएं आनी शुरू होती हैं, हमारी आंखों की तरफ या हमारे माथे की तरफ। सो उससे क्या होता है, हमारे चेहरे पे ये जो झुर्रियों की संभावना है वो धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि 30 की उम्र से अब हम अपने आप को बुढ़ापे की तरफ लेकर के जा रहे होते हैं। जब हम 40 की बात करें, 40 में जिन कोलाजन की मैंने बात करी थी, कोलाजन एक प्रकार का प्रोटीन है और उसकी मात्रा कभी भी हमारी त्वचा में कम नहीं होनी चाहिए, राइट। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, उस दौरान हमारी जो कोलाजन की मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है हमारे शरीर में, जिसके कारण हमारी जो झुर्रियां हैं वो बहुत ज्यादा दिखाई देने लग जाती हैं। और जब हम 50 या उसके ऊपर की बात करते हैं, इन कोलाजन का जो स्तर है वो बहुत ही तेजी से गिरना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारी त्वचा एकदम ढीली और लटकने लग जाती है। अब आप कोलाजन को इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे हम सबके घर में टेडी बियर होता है या सॉफ्ट टॉय होता है। अब उस सॉफ्ट टॉय के अंदर जो रुई भरी होती है वो ही उसको बिल्कुल गुदगुदा और बहुत ही अच्छे शेप में रखने का काम करता है। पर अगर उस सॉफ्ट टॉय की रुई अगर हम बाहर निकाल दें, तो आपको दिखेगा ना उसकी त्वचा एकदम से ढीली लटकने लग गई है। उस प्रकार से हमारी त्वचा के लिए सॉफ्ट टॉय का काम, सॉफ्ट टॉय के अंदर भरी हुई रुई का काम कौन करता है हमारी त्वचा में, हमारा कोलाजन जो प्रोटीन है। और अगर इस कोलाजन का कमी होना शुरू हो जाए, तो उसी के कारण जैसे वो सॉफ्ट टॉय ढीला हो जाता है ना, उसी तरीके से हमारी जो त्वचा है वो भी ढीली पड़ जाती है और हमारी त्वचा लटकने लगती है। अब जब हम त्वचा की बात करते हैं, त्वचा की खास तौर से उम्र बढ़ने की बात करते हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जैसे त्वचा का पतला हो जाना, या फिर त्वचा पे नुकसान होना,
या फिर अगर हम बात करते हैं डलनेस की, बहुत ज्यादा हमारी त्वचा का कलर बहुत ज्यादा दबा हुआ सा हमें दिखता है, या हमारी जॉ लाइन अगर आप देखें, ये हमारी जॉ लाइन होती है, यहां से अगर हमारी त्वचा नीचे लटकने लग जाए, उसके कारण भी हमारी त्वचा का उम्र बढ़ना समझ में आने लगता है। जब हम यूवी रेस की बात करते हैं, या यूवी बी, यूवी ए या यूवी बी, ये बहुत ही हानिकारक किरणें हैं जो हमारी त्वचा के अंदर अंदर प्रवेश करके हमारी त्वचा के कोलाजन को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, इतनी हानिकारक होती है। तो इन हानिकारक रेस के कारण ही हमारी 80% जो त्वचा की समस्याएं हैं वो शुरू होती है। तो इसीलिए इनसे भी हमें बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे जैसे हमारी जो उम्र है वो बढ़ती है, तो उसके साथ में कुछ दाग धब्बे, झाइयां यानी पिगमेंटेशन की परेशानी भी हमें आने लगती है। सो इस दौरान हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी त्वचा का बहुत सारा प्रभाव हमें अपना अगर हम कुछ बातों का ध्यान रख ले तो उसके कारण हम अपनी त्वचा को बहुत अच्छा बना भी सकते हैं। ये जो एजिंग का जो हमारा प्रोसेस है, इसको हम रोक नहीं सकते। सब लोग ये समझ लीजिए कि आप कभी भी आपके बुढ़ापे को नहीं रोक सकते, आपके आने वाले चेहरे पे जो बदलाव है आप उनको नहीं रोक सकते, वो आएंगे, लेकिन आप उनको लंबे समय तक टरका सकते हैं, लंबे समय तक उनको आने से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक जवान दिखे और ये जो झुर्रियां है ये और ज्यादा तेजी से आपको ना आए। जब हम स्किन की बात करते हैं, हम अपनी त्वचा की बात करते हैं, तो हम उसकी केयर कैसे कर सकते हैं, और अपनी त्वचा की देखभाल करना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खास तौर से पहले क्या होता था कि बोला जाता था कि जो महिलाएं हैं सिर्फ वही अपनी त्वचा का ध्यान रखती हैं और उन्हीं को बस क्रेज होता है कि नहीं उनको सुंदर दिखना है। बट आज की जिंदगी, आज की वातावरण में जिस तरीके की नीड आ चुकी है, अब हमारे जितने भी पुरुष साथी हैं या जितने भी लड़के हैं, वो अब अपने त्वचा को लेकर के कॉन्शियस हो चुके हैं और उनके अंदर भी अब वही बातें आने लग गई हैं कि वो भी अपने चेहरे को बहुत ज्यादा अच्छा ग्रूम करना शुरू कर दे, और उनके अंदर वो जरूरी जो नीड उनकी है वो भी बननी शुरू हो गई है। और ये गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि वातावरण हमारा इस तरीके का हो गया है कि आज ये जरूरत आन पड़ी है कि वो भी, एक महिला जिस तरीके से अपने चेहरे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार पुरुष साथी भी अपने चेहरे का अब उसी तरीके से ध्यान रखना शुरू कर चुके हैं। और क्यों ना हम, क्योंकि ये हमारा ही तो शरीर है और हमारा ही चेहरा है और हमारी ही त्वचा है, और उसको हमें अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि त्वचा कैसे, किन किन तरीके की होती है। आपके पास में नॉर्मल स्किन होती है जिसमें आपकी त्वचा का हर चीज नियंत्रित रहता है, बैलेंस्ड होता है, चाहे ऑयल की मात्रा हो, पानी की मात्रा हो, चमक अगर हम देखें वो, या फिर अगर रोम छिद्र आपके देखे जाए, तो वो सब कुछ बैलेंस्ड होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है और आपकी त्वचा बहुत ही सुंदर और चमकदार दिखती है, और वो नॉर्मल स्किन होती है। जब हम ऑयली स्किन की बात करते हैं तो आप ओवरऑल अपने चेहरे पे देखेंगे आपको बहुत ज्यादा तेल महसूस होगा अपने चेहरे पे। वहीं अगर हम ड्राई स्किन की बात करेंगे तो ड्राई स्किन आपके चेहरे पे बहुत सारी जगह पे एक ऐसा रूखापन या एक इस प्रकार का खिंचाव दिखाएगी कि एज इफ जैसे आपकी त्वचा में बहुत ही अलग तरीके से एक बर्निंग सेंसेशन जैसा आपको फील होगा, एक जलन जैसी फील होगी, या बहुत ज्यादा खिंचाव होने के कारण जो दर्द होता है वो भी आपको महसूस होगा, या कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी खाल निकल रही है, राइट। और ये ड्राई स्किन के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। जब हम कॉम्बिनेशन स्किन की बात करते हैं, ये ध्यान रखें कि कॉम्बिनेशन स्किन आपकी टी जोन पे, या जरूरी नहीं है कि हमेशा टी जोन पे ही आपको तेल आए। सो आपका टी जोन क्या है? ये आपका फोरहेड यानी आपका माथा, और आपका इस प्रकार से माथा, नाक, और आपकी ये जो थोड़ी है, ठुड्डी जिसको हम बोलते हैं, इसकी जगह पे अगर आपको तेल दिख रहा है तो ये आपकी टी जोन की होती है, और बाकी की जगह पे आपको आपकी स्किन ड्राई लगती है। बट आज के दिन में अब टी जोन का कॉन्सेप्ट भी, टी जोन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ और भी चीज कॉम्बिनेशन में आ चुकी है। अब उसका रीजन क्या है कि कहीं कहीं लोगों को माथे पे तेल नहीं आता, लेकिन उनको गाल के इस कोने में तेल आता है,
और वहां पर पता चलता है कि यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा ड्राइनेस है। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है इस प्रकार से अब बदलते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे आपको ड्राई लगेगा और कुछ कुछ जगह पे आपको ऑयली त्वचा लगेगी, वो आपकी कॉम्बिनेशन में आ जाती है। फिर आता है हमारी सेंसिटिव स्किन। अब सेंसिटिव स्किन वो होती है जो जिस पर कुछ भी सूट नहीं करता, या आसानी से जिसके ऊपर रैशेस आ जाते हैं, या आसानी से जलन पैदा होने लग जाती है, या बहुत ज्यादा रेडनेस चेहरे पे आने लगती है, वो होती है हमारी सेंसिटिव स्किन। क्योंकि उसकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा पतली होती है, और उसके कारण वो जो स्किन है वो बहुत ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब करके वो सहन नहीं कर पाती है, और फाइनली वो जो सेंसिटिविटी है वो रिएक्ट करने लग जाती है। सो इसके लिए अब हमें क्योंकि हमने अपने तीनों हमने जो भी टाइप्स थे, हमारे स्किन केयर के जो टाइप्स थे वो हमने समझ लिया, और उसके बाद में आते हैं अब हमारे 3 बेसिक रूल जिसको हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है, और ये हमारे स्किन केयर के रूटीन के बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा क्लेंजिंग, फिर आता है हमारा टोनिंग, और लास्ट में आता है हमारा मॉइस्चराइजिंग। ये तीनों भी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया, ये हमें हमेशा फॉलो करनी है। अब जब बात आती है हमारी त्वचा को इम्पोर्टेंस हमारी स्किन केयर की क्यों करना चाहिए, राइट? सो ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि पहली बात, ये हमारी त्वचा को बहुत ज्यादा चमकदार बनाती है, हमारी त्वचा को बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छा बनाने में मदद करती है। दूसरा, अगर हम सही तरीके से अपनी त्वचा को क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारे जो रोम छिद्र हमारे त्वचा पे रहते हैं वो अंदर से गहराई से क्लीन हो जाते हैं, जिससे वहां पर कोई भी चीज जमा नहीं होती जिसके कारण मुहासे बने, और इसीलिए हमारे मुहासे चेहरे से कम होने लगते हैं। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि झुर्रियों का इलाज नहीं बोल सकते एक तरीके से, लेकिन ये याद रखें कि झुर्रियां आप आने से रोक सकते हैं लंबे समय में, राइट? लंबे समय तक आप उनको रोक सकते हैं। अब जब झुर्रियों की बात आती है, ये कैसे पॉसिबल है? जैसे आप रोज एनर्जी लेने के लिए खाना खाते हो, ठीक है, आप खाने के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते। ठीक उसी तरीके से जब आप सही तरीके का प्रोडक्ट अपनी त्वचा पे आप लगाते हैं तो उससे नरिशमेंट मिलता है आपकी त्वचा को, जो खाने जैसा होता है। और जैसे ही आपका नरिशमेंट मिलता है, कोलाजन और इलास्टिन, ये दोनों भी प्रोटीन जो हमारी त्वचा में प्रेजेंट होते हैं, वो अच्छे से काम करना शुरू कर देते, और जब वो अच्छे से काम करते तो हमारी त्वचा हमेशा सॉफ्ट और सपल और टाइटनेस में बनी रहती है। तो ये जो झुर्रियां हैं उनको ये लंबे समय तक आने से रोक देती है। अब जब बात आती है कि आपकी त्वचा के और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो स्किन केयर की मदद से आप अपनी त्वचा को बहुत ही अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी त्वचा ओवरऑल बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल दिख पाती है। अब जब बात आती है कि हमारे पास आरसीएम में क्या है अपनी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए, आरसीएम में हमारा जो आरसीएम का फेस पैक है, ये आपकी त्वचा को बहुत ही मुलायम रखने में मदद करता है, और साथ ही आपकी त्वचा को सुंदर बनाने में मदद करता है। और इसके कुछ पोषक पोषक तत्व हैं, उनका भी आप जो है पता कर सकते हैं, जैसे कि जो इस्तेमाल इसमें किया गया है, जैसे कि हमारी मुल्तानी मिट्टी, गुलाब फूल, हल्दी, नीम, लाल चंदन या जटामासी का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो ओवरऑल हमारी त्वचा को बहुत ही सुंदर बनाने में मदद करता है। जब हम मुल्तानी मिट्टी की बात करते हैं तो ये हमारे त्वचा पे ज्यादा जरूरत से ज्यादा आने वाले तेल को नियंत्रित रखने में मदद करती है, कंट्रोल करने में मदद करती है। वहीं गुलाब के फूल हमारी त्वचा को एक चमक देने का काम करते हैं। हल्दी की अगर हम बात करें या नीम की बात करें, इसमें एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारी त्वचा पे जो बैक्टीरियाज हैं या फिर जो भी फंगल चीजें हैं उनको रोकने में या उनको कंट्रोल करने में या उनको साफ करने में मदद करते हैं। और उसी तरीके से जटमासी या लाल चंदन की अगर हम बात करें तो चेहरे पे एक अलग ही प्रकार का निखार देने में मदद करते हैं। पर जब फेस पैक की बात आती है, फेस पैक में हमें ये चीज समझनी जरूरी है कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। बहुत सारे लोग फेस पैक को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें समझ में आए कि कब कब हमें फेस पैक का इस्तेमाल करना है। हम एटलीस्ट हफ्ते में एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं फेस पैक का,
और उसके बाद में हमें इसको कितनी देर लगाना है, बस ये ध्यान रखें कि जो भी फेस पैक आप अपने चेहरे पर, उसको हल्का सा गीला करके आप पेस्ट बना के उसको अपने चेहरे पे जो लगा रहे हैं, उसको सूखने तक आप वेट करें। जैसे ही आपके चेहरे पे फेस पैक आपका सूख जाता है, तुरंत जाए पानी से उसको हल्का सा गीला करें, और इस प्रकार सर्कुलर मोशन में आप अपने फेस पैक को ऐसे हल्के से फेस को मसाज दें। और फेस पैक को भी मसाज से आप हल्का हल्का निकालने का प्रयत्न करें। इससे क्या होता है कि स्क्रबिंग जैसा इफेक्ट भी आपको मिलता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी सर्कुलर मोशन से होने के मसाज होने के कारण, या गोल तरीके, इस तरीके से गोलाई में आप अपने हाथों से जो मसाज देते हैं, उसके कारण आपकी त्वचा में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद में जैसे ही आप अपना मुंह तुरंत धुल लेते हैं, तो उसके बाद में आपकी त्वचा में आप एक अलग तरीके का निखार देख पाते हैं। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी है कि आरसीएम का, हमारा जो त्रिकारा का जो फेस पैक है, इसमें कुछ मौजूद ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारी त्वचा से कील मुहासे या अगर कुछ दाग धब्बे हैं तो उनसे छुटकारा दिलाने में मदद करती हैं। हमारी त्वचा में अगर कुछ मृत सेल्स हैं यानी डेड सेल्स हैं, उनको भी रिमूव करने में, उनको भी हटाने में मदद करती है। क्योंकि हमारी त्वचा से डेड सेल्स अगर हटेंगे तो जितनी भी, ये ध्यान रखें कि जितनी भी चेहरे की खामियां हैं वो हमारे डेड सेल्स में आती हैं, राइट। सो हमारे ऊपर त्वचा में जो भी आपको ये त्वचा दिख रही है, ये डेड सेल्स वाली त्वचा है, तो उसको रिमूव करने में मदद करता है, जिससे आपकी जो चेहरे की खामियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और आपकी त्वचा अंदर से जो निखार है वो बाहर आने लगता है, नई त्वचा को बाहर लेकर के आने में मददगार साबित होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कितने ज्यादा सुंदर और पहले से हो चुके हैं, राइट। अब इसके बाद आती है बारी हमारे लिप्स की, कि हमारी लिप कैसी होनी चाहिए, हमारा जो लिप बाम है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि हमारे जो होठ है वो हमारे होठों एक लिप बाम क्यों जरूरी है। सबसे पहले हमारे लिप्स को वो नरिश करने का काम करता है, उसमें पानी की मात्रा या नमी को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, अगर हमारे जो होठ हैं वो बहुत ज्यादा फट रहे हैं या बहुत ज्यादा सूखे हैं, तो उसके अंदर वो और ज्यादा अच्छी सी नमी या मॉइस्चराइज करने में मदद करता है, जिससे हमारे सॉफ्ट और कोमल बन जाए होठ। और साथ ही अगर हमारे होठ बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं तो उनके उसके कलर को भी निखारने का काम करता है। और अगर बात करते हैं हमारे लिप बाम की, सो उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना जरूरी है कि होठों का एक लिप केयर रूटीन होता है, और उस रूटीन को भी हमें फॉलो करना चाहिए। अब वो रूटीन क्या है? सबसे पहले आपको अपने होठों को क्लीन करना है। दूसरा, आपको अपने होठों को मॉइस्चराइज करना है लिप बाम लगा करके, और ये काम आपको डेली करना जरूरी है। जब हम नायसा के लिप केयर की बात करते हैं, इसमें आपको मिलता है विटामिन ई, राइट। और जब नायसा का लिप केयर अगर विटामिन ई से एनरिच्ड है, तो इस लिप बाम से जब आप अपने होठों पे मसाज करते हैं तो उससे आपको बहुत 3 मेन फायदे क्या होते हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपके होठ बहुत ज्यादा मुलायम रहते हैं। दूसरा, जब आप मसाज करते हो तो आप चाहो तो आप लिप केयर, आप अपनी लिप बाम लगाने के बाद में आप सर्कुलर मोशन में चेहरे की कोई भी चीज अगर आपको बहुत अच्छी करनी है तो आप मसाज इस तरीके से सर्कुलर मोशन में जरूर कीजिए। उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है, और उसके कारण आपकी बहुत सारी चेहरे की खामियां भी कम हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं। और तीसरा, कि आपके होठों को ये फटने से रोकता है, राइट। अब इसके बाद आती है बात हमारी पेट्रोलियम जेली की। इससे पहले हम किसी और प्रोडक्ट के बारे में बात करें, हमें पहले ये समझना जरूरी है कि पेट्रोलियम जेली आज हमारे लिए एक जादू की तरह क्यों होती है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जितनी भी हमें मामूली खरोचे लगती हैं या कुछ कट अगर हमें गलती से लग जाता है, तो उसको, खरोचों को या कुछ जलन अगर हमें ठीक करने, तो उसके लिए हम पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी त्वचा बहुत ज्यादा सॉफ्ट और नरिशिंग हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हमारे चेहरे पे या हमारे हाथों पर या अन्य
किसी जगह पर अगर हमें बहुत ज्यादा रूखापन दिखता है, या बहुत ज्यादा अगर हमें ड्राइनेस दिखती है, ड्राइनेस इन द सेंस कालापन दिखता है उस जगह की त्वचा पर, तो वहां से हम पेट्रोलियम जेली को लगा करके उस जगह को हील कर सकते हैं, उस जगह को अच्छा बना सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारी पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल हम परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए कर सकते हैं। अब ये भी पॉसिबल है, जैसे आप देखते हैं कि आपके पास में कीसोल के प्रोडक्ट्स है, परफ्यूम है खास तौर से, तो उसको आप लंबे समय तक कैसे टिका सकते हैं? आप पेट्रोलियम जेली को आपके जो पल्स पॉइंट होते हैं वहां पर लगाएं। अब हमें परफ्यूम कहाँ कहाँ लगाना होता है पहले वो भी समझे। हमारे गर्दन के आसपास ये जो 2 पॉइंट्स आपको दिखते हैं, यहाँ पर आपको परफ्यूम लगाना होता है। तो परफ्यूम छिड़कने से पहले आप इन 2 जगह पे पेट्रोलियम जेली अगर आप लगाते हैं इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर, और फिर अगर आप उसके ऊपर परफ्यूम को अगर आप छिड़कते हैं, खास तौर से हम बहुत सारे लोग अपने इस जगह पे भी, अपनी हथेली के नीचे वाले पोर्शन पे भी हम परफ्यूम छिड़कते हैं, राइट? सो यहाँ पर भी अगर आप पेट्रोलियम जेली लगा के परफ्यूम छिड़के, और इस तरीके से आपको सिर्फ टच कराना है दूसरे हाथ से, आपको रब नहीं करना है। सो यहाँ पर ये जो पेट्रोलियम जेली को लगाने के बाद जब हम परफ्यूम छिड़कते हैं और इस तरीके से हाथ को टच कराते हैं, या 2 पल्स पॉइंट पर हम जब परफ्यूम को अप्लाई करते हैं, हमारा परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग, और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, राइट? एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है पेट्रोलियम जेली का, वो ये है कि हमारी आंखों पे हम एक मेकअप जो करते हैं, उस मेकअप को अगर हमें आसानी से निकालना है, अचानक से आप ऐसी जगह पे हैं कि जहां पर आपके पास में ना मेकअप रिमूवर है, ना ही आपके पास में कुछ ऑयल है या कुछ भी ऐसी चीज है, बट क्योंकि आंखें हमारे लिए बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं, और आंखों के ऊपर जो त्वचा होती है वो भी हमारी बहुत पतली होती है, तो इसीलिए उसको हम बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ना हम उसको बहुत ज्यादा रब कर सकते, क्योंकि एक प्रकार से एक जलन हमारी आंखों की त्वचा पे होने लगती है। उस दौरान हम पेट्रोलियम जेली को इस तरीके से अप्लाई करके अपनी आंखों पे रब करके उसको एक अच्छे कॉटन कपड़े से या फिर कॉटन रुई से हम उसको पोंछ करके आसानी से अपने आई मेकअप को निकाल सकते हैं। जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम जेली की, जी यस, हमारे पास में आपके लिए जो नायसा का सोफलीन पेट्रोलियम जेली है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। ये ना सिर्फ आपके होठों को मॉइस्चराइज करता है, बल्कि आपके मेकअप को भी रिमूव करने में मदद करता है। साथ ही साथ आपकी जो एल्बोज हैं, आप अगर कोनी देख सकते हैं, आपके हाथों की जो कोनियां होती हैं, वहां पर अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस आपको देखती है या ब्लैक कलर का आपको डलनेस दिखता है, सो वहां पर भी आप अपनी एल्बोज पर सोफलीन लगा करके उसको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हैं। एंड क्रैक्ड अगर आपकी हील्स हैं, एड़िया अगर आपकी फटी हुई हैं, तो उनको भी आप अच्छे से पेट्रोलियम जेली लगा करके अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और उसको नाजुक और सॉफ्ट और कोमल बना सकते हैं। लेकिन एक चीज और है जो मैजिकल है हमारी पेट्रोलियम जेली के साथ में। आपको करना क्या है, जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के चेहरे पे बहुत सारी कील होती है, ब्लैकहेड्स होते हैं, तो आपको करना क्या है, हल्का सा आप पानी का, गर्म पानी का भाप लें, और भाप लेने के बाद में आप पेट्रोलियम जेली अपने जहां जहां आपके ब्लैकहेड्स हैं वहां वहां आप उसको लगा करके ऐसे हल्के से सर्कुलर मोशन में जब मसाज करें, आप देखेंगे कि कैसे पेट्रोलियम जेली की मदद से आप अपने ब्लैकहेड से छुटकारा पा सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं, 3 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ करके आप इसका इस्तेमाल करें, और खुद आप देखें कि आपको अपने चेहरे पे कितना अंतर नजर आने लग जाएगा जब ये ब्लैकहेड्स आपके चेहरे से रिमूव हो जाएंगे। इसी के साथ में अगेन हमारा जो अगला प्रोडक्ट आता है वो है हमारा नायसा का फेस वॉश। और ये जो फेस वॉश है, इसका प्रयोग आप अपने चेहरे को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने में, एक गहराई से जो क्लीनलीनेस होती है उस चेहरे को क्लीन करने में बनाते हैं, और आपके चेहरे को ये कोमल भी बना करके रखता है। जब हम नायसा के फेस वॉश की बात करते हैं, आपको इसमें प्राकृतिक और टी ट्री के कुछ ऐसे भरपूर गुण मिलते हैं जिससे आपकी त्वचा को कोमलता भी प्रदान होती है, और साथ ही साथ
आपकी अगर ऑयली त्वचा है, आपकी तेलीय त्वचा है, तो आपकी तेलीय त्वचा को से जो तेल है उसके ऑयल कंटेंट को नियंत्रित कंट्रोल करने में मदद करता है। अब ये होने से आपकी त्वचा पे जो भी मुहासे हैं उनको कम करने में मदद करता है, आपके चेहरे को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है, आपके चेहरे के हर एक ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करता है, और साथ ही साथ आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं या उनको भी कम करने में मदद करता है। अब जब हम बात करते हैं मुहासों की, तो ये काम कैसे करता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं किसी के ऑयली स्किन की या जिसको बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, उन लोगों को अपनी अपने चेहरे पे जब वो इस प्रकार से फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां से वो क्या करता है, आपके जो रोम छिद्र है उनको अंदर गहराई से क्लीन करता है। अब इसका मतलब ये है कि आपके जो त्वचा में तेल है वो आपके रोम छिद्र में जमा हो जाता है, और वो तेल निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो तेल आपके रोम छिद्र में जमा रहा तो उसके कारण भी आपके त्वचा पे मुहासे बनने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, राइट। सो जो नायसा का हमारा जो प्योरीफाइंग हमारा डेली फेस वॉश है, ये आपके रोम छिद्र को अच्छे से क्लीन करके, हर तेल को निकाल के साफ करके आपकी त्वचा को एकदम कोमल और क्लीन बनाने में मदद करता है, जिससे आपको फ्यूचर में भविष्य में कोई भी मुहासे का परेशानी ना हो, राइट। अब आते हैं हम हमारे अगले प्रोडक्ट के ऊपर, जो है हमारा मल्टीपर्पस क्रीम। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें प्राकृतिक रूप से नमी प्रदान करने वाले ऐसे कुछ तत्व हैं, साथ ही ये हमारी त्वचा के जो दाग धब्बे हैं उनको काफी कम करने में मदद करता है। जब हम इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से तत्वों का इस्तेमाल किया गया है, इसमें ब्यूप्लेक्स का इस्तेमाल किया गया है, ब्यूप्लेक्स वीएच एंड ग्लिसरीन, और साथ ही एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ब्यूप्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही रिच सोर्स है हमारी मल्टीविटामिन के लिए, जो हमारी त्वचा को बहुत अच्छे से पोषण देता है मल्टीविटामिन के रूप में। ग्लिसरीन हमारी त्वचा को कोमल बनाने में मदद करता है। और जब हम एलोवेरा की बात करते हैं, एलोवेरा हमें मदद करता है हमारी त्वचा पे बहुत सारा हाइड्रेशन देने के लिए। हमारी त्वचा पे अगर पानी की मात्रा बहुत ही अच्छी रहे तो उसके कारण हमारी हाइपर पिगमेंटेशन जैसी परेशानियां दूर हो सकती हैं। साथ ही साथ हमारी त्वचा में एक्ने की जो परेशानियां हैं उनको भी वो दूर करता है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन आपको इसमें मिलते हैं, खास तौर से विटामिन ई का इसमें जो पोषण है वो बहुत अच्छा है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को एक अलग सी चमक देने में मददगार साबित होता है। सो आज के लिए अगर हम त्वचा की सुरक्षा या त्वचा की रक्षा की बात करें तो आज के लिए बस इतना ही। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप लोगों ने इतने अच्छे से पेशेंस से आज मेरी इस ट्रेनिंग को सुना है। और आशा करती हूँ कि इस ट्रेनिंग के बाद में अब अगर अभी से आपने शुरुआत नहीं करी है तो आज से जरूर आप सभी लोग अपनी शुरुआत कर दें अपनी त्वचा को बहुत ही सुंदर और अच्छा बनाने की तरफ, राइट। सो जितनी ज्यादा सुंदर आपकी त्वचा बनेगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप सभी लोगों को अपने ऊपर आएगा, और उतना ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी को भी आप और ज्यादा बूस्ट कर पाएंगे। और जब हम बात करते हैं कि रिसेंटली आपने देखा कि बहुत सारे क्लब्स लॉन्च हो चुके हैं, सो इसी तरीके से इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से, इन प्रोडक्ट्स की मदद से आप अपने डायमंड क्लब्स को भी बहुत ही बखूबी, बहुत ही सुंदरता के साथ में आप उन क्लब्स को अचीव कर सकते हैं। सो बस जरूरी किस चीज की बात है, बात इस बात की जरूरत है कि हमें हर प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझना है, उस प्रोडक्ट को खुद को इस्तेमाल करना है, कस्टमर को बताना है, और साथ ही साथ अपने जितने भी हमारे जो डायमंड क्लब है या जितने भी जो अलग अलग क्लब्स जो हमें अचीव करने वो भी हम कर पाते हैं, और अपनी टीम को भी हम प्रोत्साहित कर पाते हैं ताकि वो भी आपके साथ मिलकर के उन क्लब्स को अचीव कर पाए। सो इसी के साथ में अलविदा लूंगी आप सभी लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय आरसीएम। वेरी थैंक यू सो मच।